वेलकम फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो अपन चालू करें। बेटा कौन सा बाकी है तेरा, बता तो। सर 8वां बाकी है। मेरे में 8वां। 10वां होगा, बराबर ना। हाँ चल, एक मिनट। इसका है ना, वो केस नंबर 3 है। केस 3 ये क्या है? केस 3 जरा ध्यान देना बाबूजी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर द अमाउंट इज repaid in installment. Amount repaid in installment. क्या है जरा पहले समझना। बाबूजी जैसे हम लोग किसी को लोन दिया है या तो लोन लिया है, वॉट एवर इट इज। मान लो किसी को 10 लाख का लोन अपन ने दिया है मिस्टर एक्स को। हमारा मान लो स्टाफ मेंबर है, एम्प्लॉई है, घर लेना था वगैरह। तो ये बंदा मुझे हर साल इंस्टॉलमेंट में पैसा रिटर्न कर रहा है। ऑफ कोर्स बिजनेस कभी कभी इंटरेस्ट फ्री लोन देता है और कभी कभी बिजनेस इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। प्लीज कीप इन माइंड, जैसा बिजनेस। लेकिन ये जब मुझे इंस्टॉलमेंट रिटर्न करेगा और मैं मान लो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूं, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ, कैसे एवरेज ड्यू डेट से गिनना, ये अपना टॉपिक है। वंस मोर, लोन वेदर वी हैव टेकन और वी हैव गिवन। मेरा टॉपिक पहले आपके दिमाग में पकड़ लो कि सर क्या बोलना चाहता है। तो मान लो मैंने लोन दिया है एक मेरे स्टाफ को 10 लाख का, तो अच्छी बात है सर, घर खरीदना था। और उसने मेरे को बोला कि हर साल सर मैं 1-1 लाख करके आपको चुका दूंगा। मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट ईयरली 1 लाख का रहेगा, तो 10 लाख 10 साल में ये खत्म हो जाएगा। तो और मान लो हमने भी इंटरेस्ट लगाया बड़ा मामूली 6% या 10% या 8%, जो भी, चलिए। तो उसका मुझे टोटल इंटरेस्ट कैसे गिनने का। इंटरेस्ट तो दिख रहा है तेरे को, क्योंकि मैंने जानबूझ के बोला लगा लिया, चल। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट प्लीज, कि अपने को ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। पहले तो इसका एवरेज ड्यू डेट अपने को ढूंढना होता है। कि एवरेज ड्यू डेट कैसे ढूंढे, कि भाई इसने पूरा लोन कैसे रिटर्न किया। मैं तेरे को एवरेज पूछ रहा हूं, तो के सम ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग। बेटा एवरेज ड्यू डेट कैसे ढूंढने का नकुल भाया, तो के अपन ने जो डेट को लोन दिया है, डेट ऑफ लोन, मान लो 1 जनवरी, जरा मैं सीधी डेट लूंगा ताकि मेरे को लफड़ा कम होवे। डेट ऑफ लोन जो भी होगा हम कैलकुलेशन करूंगा, घबरा मत। सम ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग जब अपन ने उसको लोन दिया है, टू द डेट ऑफ रीपेमेंट of each installment divided by number of installment. बेटा जरा sum of years from the date of lending to the date of repayment of each installment divided by number of installments. मैं तीसरी बार बोलता हूं, sum of years from the date of lending
to the date of repayment of each installment. मतलब you have to do the sum, यानी टोटल काय का टोटल करना है, तो क्या सर ईयर्स का, जब से आपने लोन दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मान लो 10 साल का वो है ना नकुल, मैंने मान लो 1 जनवरी 2000 को लोन दिया है, जरा मैं राउंड फिगर तुमसे बात करता हूँ, और 10 साल का नकुल भाई, ये मैंने उसको बोला तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 10 इंस्टॉलमेंट में वो मुझे रिटर्न कर रहा है 10 साल। नंबर ऑफ ईयर्स तो के 10, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो के 10। नकुल जरा मदद कर मेरे को बेटा। 1/1/2000, ओ भाई 1 to 10, 55 सॉरी 55 55/10 बेटा, आगे बढ़ो। 1/1/20 2000 प्लस 5.5, मतलब 5.5 मतलब 5 साल, और 5 मतलब हाफ, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं 5.5 ईयर्स। ये 5.5 का मतलब जरा कैसे लेने का, इसलिए मैंने बाजू में लिखा है उसका सेम अर्थ दोबारा, दैट इज। नकुल भाई हाँ सर 5.5 साल, मतलब मेरा रिपेमेंट उसने कभी किया, तो क्या सर 5.5 साल लगा। 1 जनवरी से 5.5 साल, नकुल जरा गिन के दिखा कौन सा मेरा रिपेमेंट होएगा। 2015 में 1 2005 2 5 3 4 5, 2005 पे आ गया मैं, 5 में, हाँ, और उसका और है आधा ना, 2000, 5 और 5 साल बोलेगा तो 2005 हो गया ना। हाँ 2005 और मेरे को आधा साल और लेना है बेटा, 6 महीने प्लस हाफ ईयर, मतलब उसका रीपेमेंट कब होगा, 1 जुलाई 2005 2005। जरा देखो तो मैंने कैसे ढूंढा, मतलब मेरा टोटल एवरेज ड्यू डेट, उसने मुझे पैसा कब वापस किया, कोई मुझे पूछे नकुल भाई, हाँ सर 10 साल पे पैसा वापस किया, मैं भी मानता हूं, तू भी देख रहा है, तो मुझे पैसा वो कब वापस किया, अगर जो कोई मुझे पूछे, तो कि सर 2005 1 जुलाई को आपको आपका पैसा वापस मिला है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर ये आप देखो मैंने कैसे एवरेज ड्यू डेट निकाला। एक लोन जरा लिख लेना प्लीज, एग्जाम्पल पहले मैंने बनाया, लोन लिया हो दिया हो एक ही बात है बच्चा, लोन लिया हो दिया हो एक ही बात है। लिख ले फॉर्मूला, तो भाई जरा लिख लीजिए कार्यक्रम कि हाँ सर मुझे उसने लोन कभी रिटर्न किया, तो कि सर 5.5 साल ऐसा लगा। कैसे आया कार्यक्रम देख लो, टोटल मैंने मारा सम ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट,
लिखा? हाँ सर लिख। चलो, तो एवरेज ड्यू डेट 1 जुलाई 2005 आया, जनवरी नहीं, दिसंबर नहीं, क्योंकि वो आधा महीना है ना भैया। तो के 30 जून बोलो तो भी चलता, 1 जुलाई बोलो, ये कोई मतलब की बात नहीं है, एक ही बात है। ये कैसे ढूंढते हैं, थोड़ा खेल खेलना है तो मैं जरा लंबा करके दिखा दूं बाबूजी। ड्यू डेट और नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 1/1/2000। नकुल भाई जरा देखना, तो मैंने उसको लोन दिया है 1 जनवरी 20 बेटा। दैट विल बी माई जीरो नंबर ऑफ ईयर्स गिना जाएगा। फिर वो मुझे 1/1/2001 को पहला इंस्टॉलमेंट देगा, 1/1/2002 को, 1/1/2002 को दूसरा इंस्टॉलमेंट, 3 में तीसरा, 4 में चौथा, ऐसा 1/1 डेट इज सेम, 5 में पांचवा, ऐसा 6 में छठा, 7 में सातवां, ऐसा। ये कैलकुलेशन का एक स्टाइल भी तुम्हारे खोपड़ी में डाल दूं कि ये कैसे करता हूं मैं। 10 में 10वां, फिर ये सबका मैंने टोटल मारना है, जो आपने मारा बेटा 55 सम, और 10 साल का है तो इसको 10 से अपन ने डिवाइड किया। सी द वे, जिस दिन को मैंने लोन दिया है दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो। और आगे का साल देखो, मैंने लिखा कि पहला इंस्टॉलमेंट तो 2001 में सर आपको वापस मिला 1 लाख का, 2002 में दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 लाख का, मतलब 10 साल में 10 लाख खत्म हो गया। तो 10 साल का टोटल तो 55, और क्योंकि 10 साल है डिवाइड बाई 10। अभी कितने भी साल आप मेरे को गिनो, मेरा स्टाइल यही रहेगा, आप जरा समझ जाओ। ड्यू डेट पहला साल लिखने का, और फिर दूसरा साल 1 2 3 ऐसा चालू करने का, उसका टोटल मारने का, उससे से डिवाइड कर देने का, और वो अपना जो पहला डेट है उसमें ऐड कर देने का, डेट ऑफ लोन में, डेट ऑफ लोन में ऐड कर दो बेटा। देखो ऑटोमेटिक आपको एवरेज ड्यू डेट मिल जाता है। इज इट क्लियर नकुल भाई? हाँ सर। अब एवरेज ड्यू डेट मिल गया, 5.5 साल इसने मेरा पैसा यूज किया है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो 5.5 साल इसने मेरा पैसा यूज किया है। नकुल मैं तेरे को पूछता हूं, तो इंटरेस्ट कितना? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बेटा, कितने का लोन था? 10 लाख। 10 लाख। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। और कितने साल का मेरे को ब्याज लेना चाहिए? 6 महीने। 5 साल 6 महीने। हाँ 5.5। एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। तो मल्टीप्लाई बाय 5.5, जरा हमको मदद करो बेटा। 10 लाख पे 6%, 10 लाख पे 6%, और समय तो के सर 5.5 साल आपने लिया। कैसे आया 5.5 साल, ये तेरे को दिखाया भाई। अभी हमको जरा आप आंसर बता दो, ताकि आपको इंटरेस्ट कैसे आया ये भी खत्म हो जाए तब, कि सर आपने अपने स्टाफ से इतना रुपया इंटरेस्ट का लिया है सर जी। 3 30। सॉरी, 3,30,000। 3,30,000। ये कैसे आया बच्चा, देख ले। पूरा ट्रांजैक्शन 10 साल में खत्म हुआ, और मैंने उससे 3,30,000 इंटरेस्ट लिया है। कैसे आया तेरे सामने बेटा। अभी आप कोई भी डेट ले लो, कोई भी अमाउंट ले लो, कोई भी रेट ले लो, मेरा स्टाइल यही रहेगा।
नकुल भाई, अपन इसको इधर छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन अंदर दिया है ना, उसको मैं बाद में लूँ तो अच्छा लगेगा। जरा पीछे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन अपन पहले पूरा कर ले, ताकि क्या इसमें ये वाला एक ही क्वेश्चन है, मैं देख रहा था जब भी आप लोग लिख रहे थे तभी, इसमें ये वाला एक ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन में जो है वो, और एक्सरसाइज में भी गिन के 2 क्वेश्चन दिया है बेटा। आपकी बुक में कितना है देखो तो। 2 ही है सर। हाँ, तो मैं जरा देख रहा था, ऐसा वाला तो है ही नहीं जो अभी अपन सीखा ना, ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऐसा एक भी नहीं है, तो एक ही है जो इलस्ट्रेशन में है। तो मैंने यहाँ अपने तरफ से तो एक्सप्लेनेशन में जो दिया वो दिया, उसको मैं जानबूझ के बचा के रखता हूँ, पहले इसको ले लो फिर अपन उसको लेवे इफ टाइम परमिट्स। आ जा तो हो गया ना सबका बच्चा, हाँ सर। है ना? ये कैसे गिनने का, ये जरा स्टाइल देख लेना। जब भी लोन दिया है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट 0, और फिर आगे चल साल गिन, साल का टोटल कर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, यू विल गेट द एवरेज, ऐड कर, यू विल गेट द एवरेज ड्यू डेट, उतने समय का इंटरेस्ट लगा दे। चल बच्चा एक्सरसाइज में आ जा, बोल एक्सरसाइज। पेज नंबर 6.90। एक्सरसाइज सेकंड ले पहले, छोटा है ना ताकि जल्दी से निपटेगा। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2 प्लीज एवरीबडी स्टार्ट विथ मी। छोटा क्वेश्चन, अभी फटाफट हो जाएगा, अभी आपको कुछ नया सिखाने का बचा नहीं है, टॉपिक इज ओवर। ये पहला अपना वॉल्यूम भी खत्म हो रहा है, बड़े आराम से। जिंदगी में ध्यान रखना, पैसा भले चाहिए लेकिन पैसा यहीं पे छूट जाता है, उससे अच्छा जिंदगी अच्छा जीने का, ये मेरा जीवन में याद रखना। माँ बाप का सेवा अच्छा करने का, अच्छा जीवन जीने का, ये सबके लिए मेरा ये मंत्र याद रखना बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव बोल रहा हूँ, बाकी पैसा जमा करके कुछ नहीं होता है भाई, रियली टेलिंग। तो जमा का जमा ही रह जाता है, अपनी लाइफ उधार हो जाती है। चल बेटा चालू कर, आनंद मेरे में है। Anand purchased goods from Amrita. The average due date for payment in cash is 10/8/2016, and the total amount due is rupees 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on the following dates and interest is to be considered at the rate 12% per annum? रिपीट। Anand purchased goods from Amrita. The average due date from payment in cash is 10/8/2016. The total amount due is rupees 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on the following date and interest is considered at the rate of 12% per annum? First, बेटा on average due date. 12% इंटरेस्ट बोला है और ड्यू डेट तेरे को दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को ड्यू डेट गिनना नहीं है, ड्यू डेट इज गिवन टू यू। एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ कैश इज 10 अगस्त 2016। बेटा तूने पढ़ लिया है, ड्यू डेट भी दे दिया है। जरा मेरे स्क्रीन पे देख, तेरे को सबको अच्छा दिखे, इसलिए मैं तेरे को दोबारा पढ़ाता हूँ, तभी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सबको क्वेश्चन भले बुक नहीं हो गए मालूम पड़े ये सर क्या पढ़ा रहा है, क्या क्वेश्चन में है। बाबा आनंद ने परचेज किया है अमृता से, तो पैसा देना पड़ेगा 67,500। ड्यू डेट ये है 10 अगस्त। अभी इंटरेस्ट का उन लोग ने बोला है रेट 12%। अगर जो पेमेंट 10 तारीख को नहीं करे, नकुल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम कभी आएगा बेटा? आप पेमेंट 10 तारीख को नहीं करो, अगर जो आप पेमेंट 10 तारीख को ही कर देते हो, जिस दिन को आपको चुकाने का है, तो इंटरेस्ट थोड़ी आएगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। अगर जो तू लेट पेमेंट करेगा तो मैं तेरे पे इंटरेस्ट लगा सकता हूँ, लेकिन तू ऑन द ड्यू डेट ही पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट लगाने का प्रश्न नहीं है। ये एक बात होगी। बात नंबर 2, कोई बोलेगा सर मैं बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करूँ तो ये दोनों तरफा है। यू विल गेट that much of the benefit of discount. In other words, you are receiving interest, getting discount, incentive, दोनों तरफा इंटरेस्ट है इधर। चल बेटा चालू कर। First, on average due date. Second, on 25th August 2016. Third, on 30th July 2016. रिपीट।
First, on average due date. Second, 25th August 2016. 25th August. Third, 30th July. देखा मैंने कैसे लिखा ये तीनों डेट, ड्यू डेट को बीच में रखा। अगर जो पेमेंट ड्यू डेट को करता है तो बंदा सीधा मैं तेरे को बोल देता हूं नो इंटरेस्ट, तो देख लेना नो इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जीरो, मतलब उसको उतना ही पेमेंट करना है। हाँ 67,500 उतना पेमेंट करेगा, पे दिस मच ओनली। अब तो बोलेगा सर मैं तो 25 अगस्त को कर रहा हूँ, तो 25 अगस्त को कर रहा है, 10 अगस्त ड्यू डेट है, तो बेटा कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ मेरे को? 15 दिन का लगेगा, है ना। इंटरेस्ट फॉर 15 डेज। अपन अभी साथ में करते जा करो, तो चित्र बनाने का बना लो, चलो भाई। अभी कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि तेरे को नहीं समझे। मैंने जो चित्र बनाया उसमें से आइडिया मिल ही जाता है कि ड्यू डेट को पे कर, या तो बिफोर पे कर या तो लेटर पे कर। चल भाई इंटरेस्ट ढूंढ, तो 15 दिन का इधर भाई ढूंढना कितना आया इंटरेस्ट, बोल डायरेक्ट अभी फटफट। कैसे ढूंढेगा? तो 67,500 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेट? 12 12% है नकुल भाई, कितना दिन का? 15 15 दिन दिन का। का। बोल तो बेटा 15 अपॉन 365। 332.87 मतलब 333 ले लो। 333, तो पेमेंट कितना होएगा बेटा? 67,833। 67,500 प्लस 333 कितना हो गया? 67,833। 833। बेटा इधर भी जरा गिनो तो सब लोग। इंटरेस्ट अपना ड्यू डेट 10 अगस्त है, अभी ये 30 जुलाई को पे करता है, 30 जुलाई को पे करता है बेटा। तो 10 अगस्त 10 दिन इधर के 11 और दिन एक दिन 31 होता है ना जुलाई का, तो जुलाई का भी एक दिन आएगा। मतलब बाबूजी इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी डेज? 11 11 डेज। सुना क्या? 10 दिन अगस्त के
और एक दिन जुलाई का, जरा गिनो तो बेटा। नकुल भाई क्या है अपना आंसर? 244 इंटरेस्ट आया, फिर माइनस किया तो 67256। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पढ़ो। Mr. Yash and Mr. Harsh are partners in a firm. They had drawn the following amounts from the firm during the year ended 31st March 2016. Date: 1st May 2015, rupees 75,000 drawn by Mr. Yash. 2/7/15, rupees 20,000 drawn by Mr. Yash. 15/8/15, 60,000 drawn by Mr. Yash. Harsh, 31st December 2015, 50,000 drawn by Harsh. 4th March 2016, 75,000 drawn by Harsh. 31st March 2016, 15,000 drawn by Yash. Interest is charged at the rate 10% per annum on all the drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date system. Consider 1st May as base date. बेटा सब डेट वापस पढ़ दो फटाफट। 1st 5th 2015. हाँ ईयर मत पढ़, 1 मई 30 जून, एम आई राइट? क्योंकि तेरा और मेरा डेट मुझे लगा अलग अलग आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर आपने क्या बोला, वापस बोलो। 1 मई 30 जून, 14 अगस्त। नहीं सर, मेरे में ऐसा नहीं है। हाँ मेरे को लगा है, क्योंकि तू पढ़ रहा था ना, मैं तो डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को लगा या तो तेरी गलती है तो दोनों के बुक में अलग अलग है। नहीं 30 जून है ही नहीं मेरे में। और फिर आपने क्या बोला, एक और बोला, वो भी नहीं। 14 अगस्त। नहीं वो भी नहीं है। 31 दिसंबर। हाँ है, वो है एक। 4 मार्च 4 मार्च है। एंड 31 मार्च। हाँ वो है। तो ठीक है, अभी तुम्हारे जो डेट है ना वही मैं लूंगा, ताकि गड़बड़ नहीं करना है मुझे। अभी जरा देख तो, ड्रोन बाय होम, उसके नाम पढ़ तो भाई। यश। हाँ हाँ पहला कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। यश यश, यश, हर्ष, हर्ष, हर्ष और यश। हाँ अभी जरा सुनो, क्वेश्चन इज ओवर। टोटल देयर आर 2 पार्टनर्स, जिसके पास भले बुक नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। टोटल देयर आर 2 पार्टनर्स, यश एंड हर्ष। बाबूजी 3 बार इसने ड्राइंग किया है, 3 बार इसने ड्राइंग किया है। आप दोनों का कैलकुलेशन अलग करेंगे, पहली सूचना। दोनों अलग है, दोनों का अमाउंट अलग है, दोनों का डेट ऑफ विड्रॉवल अलग है, तो दोनों का आप कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। हाँ मगर एक पॉइंट तेरे को खास बोलना है, उसे लास्ट में बोला है, कंसीडर 1 मई एज द बेस डेट। अगर जो ये नहीं बोलता तो मैं कैसे करता हूँ मालूम है? मैंने आपको कराया ड्राइंग का, जो फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग रहता है ना, आई टेक अर्लीस्ट डेट एज द बेस डेट। नकुल भाई याद है क्या? हाँ सर। ये कॉमन बेस डेट लेने का ड्राइंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन बेस डेट अपन कब लेते हैं मालूम है क्या? व्हेन इंट्रा पार्टी ट्रांजेक्शन। अरे बेटा याद आ रहा है क्या? हाँ सर। एक को दूसरे से लेना है, दूसरा बोलता है मुझे तुझसे लेना है, दोनों को एक दूसरे से लेना है, BRPP दोनों के लिए। तभी अपने को जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का बेस डेट सेम लेने का। इफ यू रिमेंबर आई हैव गिवन दिस इंस्ट्रक्शन, मैंने लिखवाया भी एज ए इंपॉर्टेंट नोट।
इंपॉर्टेंट नोट, ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द मारा था मुझे याद है मेरे स्क्रीन पे मैंने। तो इस क्वेश्चन में दोनों का बेस डेट सेम लेने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। अब कोई बोलेगा सर लिया तो, हाँ लिया तो भी चलता है, क्योंकि एनी डेट वी कैन सिलेक्ट एज द बेस डेट। उसे एवरेज ड्यू डेट का आंसर में कभी भी फर्क नहीं आता है। तो प्लीज रिमेंबर, हियर दे हैव मेंशन टू टेक कॉमन बेस डेट। अच्छी बात है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इस डेट को लेके अपना कैलकुलेशन करूंगा। बेटा दोनों का दो टेबल बनेगा, पहले यस से शुरू करो, उसका कामकाज करो, टेबल बना लो। मैं सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं, तू भी मेरे साथ चालू कर। डेट ऑफ ड्रॉइंग, पहले अपन बेटा एक पार्टनर का लेंगे, यश का। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट और number of days from base date. And last is product, as you know. बेटा जी मेरे को डेट लिखा ना तो। फर्स्ट May 15, 75,000. ओके, Second July 20,000. एक लाइन छोड़ के लिखने का। बोल बेटा। 31st March 2016. बोल। बस यश का इतना ही। अमाउंट बोल। अमाउंट नहीं बोला, 15,000. हाँ 15,000, 15,000. 15,000। हाँ ठीक है बराबर। और अपने को बेस डेट फर्स्ट में लेना है, उसमें बोला है, क्योंकि इधर मेरे को फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो वो बात दूसरी है। लेकिन दूसरे के लिए भी तेरे को बेस डेट यही लेना है, ऐसा उसने बोला है। तो ये 0। बाबू जी आगे की यात्रा करो, चलो फटफट। मैं 2 मिनट। नकुल भाई आंसर बोलो। 62 days. Product 12,40,000. 12,40,000। सर आप ऐसे वो टोटल नहीं बोल रहा, मैं आपको हर एक ना टोटल पर्टिकुलर बोल, बोल रहा टोटल हूँ. बोल, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट टोटल नहीं है। अभी आता 62 ही लाख है 50,000. ना, अभी सबको आता है बेटा, है ना। 62 lakhs 50,000. 50। अमाउंट 11 लाख. क्या 11 लाख? 75, 1,10,000 दिखता है। हाँ वो सर एक जीरो एक्स्ट्रा. तो एवरेज ड्यू डेट बोल, डायरेक्ट आंसर 50 बोल। 52 days. Sorry, डायरेक्ट। first 27 June. 27 जून। June. बेटा अभी इंटरेस्ट निकाल तो। 27 जून, व्हाट इज द ईयर एंडिंग बेटा? 31 मार्च। 31st March 2016. इंटरेस्ट फ्रॉम
27 जून 15 टू ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। बेटा आजा मैदान में, यात्रा करो और फिर मेरे को इंटरेस्ट निकाल के बताओ। चलो फटफट, समझता है ना फटफट। जून में खड़ा हूं मैं, तो जून के 3 दिन नकुल, हाँ सर। जुलाई के 31। बेटा फटफट बोलना। हाँ सर। 277 days. हाँ गिन ले, इंटरेस्ट गिन ले। $8,348. नकुल भाई कितना दिन आया बेटा? 277 days. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 10%. 10% है। गिन लो बच्चा। बोला ना 8,348. 8,348। 348. चलो भाई सेम स्टाइल, जरा इसमें कोई गड़बड़ हो तो बताओ मेरे को। ये यश का था, बाबूजी हर्ष का चालू करो। 5 मिनट दिया, फटफट चले। ये आखिरी है तो मैं बीच में नहीं पढ़ रहा हूँ जानबूझ के।
बेस डेट सेम लेना है नकुल भाई, हाँ सर। 1 मई, भले उसने विड्रॉ कभी किया है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बोला है बेस डेट ये लेना है तो यही लेना है। सर इंटरेस्ट रुपीज 5525। गुड, 5525, 525। check it everybody please। जरा देख लीजिए, इंटरेस्ट का अमाउंट 5525, कर ले बच्चा। आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन छोड़े ना स्टार्टिंग में, यस सर। हाँ, अपने को भी ले लेना है, छोटा ही क्वेश्चन था तो क्या तभी मुझे खत्म नहीं करना, थोड़ा इंट्रोल मिला ना इसलिए, कि नहीं तो तभी खत्म कर देता तो रिवर्स गाड़ी नहीं आती, तो क्या थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा रिवीजन हो गया। आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन प्लीज, इफ ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस। ये आ गया 5525। हाँ सर आ गया। आ गया सर। हाँ सर आ गया। तो ठीक है बेटा, अपन चलो फिर वो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़ा, वो स्टार्टिंग में थियरी सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ ये रहा, अमाउंट रीपेड ऐसा वाला। तो चलो, इलस्ट्रेशन 8। यस,
जरा 10,000 सब लोग सुन लेना, क्वेश्चन चालू करने जा रहा हूँ, बेटा पढ़। rupees 10,000 lent by Das Bros to Kumar and Sons on 1st January 2011 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 2012. रिपीट। 10,000 lent by Das Bros to Kumar and Sons on 1st January 2011 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 2012. सुनो, तो लोन दिया बेटा 1 जनवरी 11, 10,000 का लोन है और बोला है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको खत्म किया जाएगा। और ये भी बोला है कि 5 इंस्टॉलमेंट यानी 2-2 हजार का हो गया, क्योंकि 10,000 का लोन है बेटा, तो 5 इंस्टॉलमेंट कब से चालू करना है? क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट अगले ही साल से चालू करना है। अगले साल बोलेगा तो 1 जनवरी 11 को लोन दिया, 12 से इंस्टॉलमेंट चालू, 2-2 हजार का 5 इंस्टॉलमेंट चलेगा, 10,000 लोन रीपे हो जाएगा। बेटा आगे बढ़ो। Find the average due date and calculate interest at 5% per annum with Das Bros will recover from Kumar and Sons. बेटा फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट, तो उसने रीपे कब किया? तो सर 5 साल में रीपे किया। रीपे 5 साल में किया, वो एक बात हो गई। अब मैं एवरेज ड्यू डेट मतलब ये पांचों का एवरेज निकाल के मेरे को ये बता, रीपेमेंट का एक डेट कौन सा? ऐसे तो 5 इंस्टॉलमेंट है, 5 बार पे किया, रीपे किया। हाँ, ये पांचों का एवरेज निकाल के, जैसे अपन ने वो ढूंढा ना बेटा 5.5 साल, ये देख तेरे सामने, शांति से, वो जानबूझ के मैंने बोला थोड़ी देर के बात करता हूँ, ताकि क्या वापस वो हाथ में आवे ना, और आज टाइम में मिलता तो कल करता तो और मजा आता कि सर रिवीजन हो गया थोड़ा। ये यही बात है कि हमको भी ऐसा थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, नहीं तो तभी खत्म हो जाए तो तभी करो, और क्या है, करना तो है ही ना, आज करो कि कल करो। चल बेटा, तो अपन इलस्ट्रेशन ले ले जो तूने भी सॉल्व किया, चालू करो। इलस्ट्रेशन कितना बोला बेटा? 8. बाबूजी, हाँ, ड्यू डेट और आप एवरेज ड्यू डेट ढूंढेंगे, उसका वो फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले आप, मैंने वो बताया था, ऐसे लिख लो, ड्यू डेट और नंबर ऑफ ईयर्स, 1/1/11, इसको मैंने बेस लिया, इस दिन को लोन गिवन, तो 1/1/12, that is the first year ending, 1/1/13 second year ending। नकुल भाई हम आगे बढ़ रहा हूँ, दिख रहा है बेटा? हाँ सर। देखो मेरे साथ, वही मैंने जो उधर काम किया था इधर कर रहा हूँ। 16 यानी 5वां साल खत्म। बेटा टोटल कर ले इधर ही, 15, और इसका अपने एवरेज को एवरेज निकालना है। 3 साल। सुना ना कैसे? सम ऑफ नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नकुल भाई लिखा? जरा हाँ सर। एक बार लिख लेना ताकि आपको समझ में आए।
तो इट इज वो 5 होगा, तो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? 1st January 2011 plus 3 years. तो समझ गया ना, 5 हो गया। लिख हाँ। लिख के दिखा दो बेटा। 15/5, 5 साल का टोटल, यानी 3 इयर्स। और एवरेज ड्यू डेट तो मेरे को पूछे तो 1st January 2014. डेट ऑफ लोन गिवन, देयर इज अ बेस डेट, डेट ऑफ लोन प्लस 3 इयर्स। क्या था डेट ऑफ लोन? 1st January 1/11 11. प्लस 3 इयर्स। फिर फॉर एवरेज ड्यू डेट क्या आएगा बेटा? 1st January 2014. 1/14 1/14। ये उसका डेट है जिस दिन को उसने पूरा पैसा रिटर्न किया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसे तो रिटर्न 16 तक हुआ है, लेकिन एवरेज अपन देखें 12, 13, 14, 15, 16 में, तो कि सर आपका रिटर्न पैसा आपको मानना चाहिए 14 को मिल गया 1 जनवरी को। अभी इंटरेस्ट गिन ले इसके ऊपर। बेटा कितना टका बोलेला मेरे को? Interest 5 5 टका। हाँ, लिख ले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना था अमाउंट? 10,000 बेटा, 5 टका और 3 साल। बेटा बोलते जाना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज यू कैन सी प्लीज। 1500. 1500। इसका एक और भी स्टाइल है कैलकुलेशन करने का, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्ट क्या कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ज्यादा मेथड सीखते हैं। मैंने ड्राइंग में भी आपको 2-3 मेथड सिखा डाला। एक मेथड अंदर बुक में नहीं है, वो भी मैंने सिखाया था। तो मैंने ड्राइंग का 3 मेथड सिखाया, आप देख लेना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तीनों का अपना अपना तरीका है, थोड़ा प्लस माइनस भी आंसर आता है, आपने देखा था कल। ठीक है बेटा, 100% दिस चैप्टर इज ओवर हियर। ठीक है, दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग प्लीज।